हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 हैं। वर्गो, आपकी किसी के साथ लड़ाई चल रही है बहुत टाइम से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग कोशिश करते होंगे कि अपने जो व्यूज हैं उसको शेयर करो, लेकिन वो उसका जो आउटकम है ना वो कभी भी पॉजिटिव नहीं निकलता होगा। स्टार्टिंग में आप नॉर्मली हाय हेलो होती होगी, जब आप उस पॉइंट पे आते होंगे तो चीजें फिर वहां से खराब होनी शुरू हो जाती होंगी। तो ठीक है, अगर ऐसा किसी के साथ सिनेरियो चल रहा है तो देखो ये सारी चीजें अब बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। मीन्स आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा मन मुटाव चल रहा है ना, तो वो सारी चीजें एंड होंगी और ये फोर्सफुली करवाया जाएगा। अगर आप या फिर आपके जिस इंसान से झगड़ा चल रहा है वो खुद से नहीं बात करना चाह रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि अचानक से चीजें होंगी और वो एकदम से चेंज हो जाएंगी। जो नेगेटिविटी चल रही थी आपकी लाइफ से वो रिमूव होगी। दूसरा, आप लोग बहुत ज्यादा पैसे को मतलब इस तरीके से देखते हो कि अगर वो नहीं है तो वो लाइफ खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी उस पॉवर्टी वाले माइंडसेट से बाहर आ रहे हो। आपकी खुद की मेहनत की वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, बट उसके साथ साथ जो फियर है ना कि भाई ये जो पैसा आया कहीं फ्यूचर में मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, या जो अभी मुझे काम मिला है वो स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसे जिन लोगों के भी थॉट्स है ना, तो देखो यही थॉट्स आपकी लाइफ में एक कंप्लीट फ्रीडम जो है वो नहीं लेकर आ पा रहे हैं। उसी की वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिले हो रहा है चीजों में, और स्पेशली आप बार बार हर्ट हो जाते हो कि यार मैंने अभी इतना मेहनत करी थी, इसका आउटकम मेरे अकॉर्डिंग नहीं आया। तो ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव माइंडसेट की वजह से, और इसमें ऐसा कुछ बुरा नहीं है, ये चीजें आगे चलकर चेंज हो जाएंगी। दूसरा, यहाँ पर लिटरली 2-3 कार्ड ऐसे हैं कि जैसे पावर्टी के साथ 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ गया, एक्सपेक्टेशन के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं और मैं ये नहीं कहूंगी कि कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई मत रखो। ये चीज अच्छी है, एटलीस्ट आप ड्रीम करोगे तभी उसको अचीव कर पाओगे। लेकिन वो जो आपकी ड्रीम है उसमें आपने 90% काम कर लिया है, लेकिन अभी और काम करना रह गया है। तो यहाँ पर अपने आप को ये मत सोचना कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो मैं इस काम को छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, या फिर ये हो जाए कि मैं बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहा हूँ, मेरे से अब ये कैरी ऑन नहीं कर सकता इस काम को, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी एग्जैक्टली जो आउटकम है वो नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना, इसे रोकने की जरूरत नहीं है। जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल होंगी। कुछ लोगों की लाइफ में जो लोग काम कर रहे हो, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल दूं, चाहे बिजनेस में आपका काम कर रहे हो या जो प्राइवेट है या गवर्नमेंट जॉब है, जो भी है, आपके कोई आसपास नेगेटिव इंसान है जो कि लिटरली आपको हर्ट करता होगा, लेकिन उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी। वो इंसान आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहा है, या तो उसका कहीं और वो जॉब ज्वाइन कर रहा है, या फिर उसको कहीं जॉब से निकाला जा सकता है। मीन्स आपके आसपास से या फिर आपके डिपार्टमेंट में अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो आपकी लाइफ से जा रहा है। तो ये जो ऐसे फॉल्स पर्सन है ना वो रिमूव हो रहे हैं। दूसरा, आप कोई प्रोफेशनल ट्रिप कर सकते हो जो कि आपके फेवर में रहेगी। जिन लोगों की हेल्थ खराब है मैं उनके लिए स्पेशली बोल दूं, अगर आपको पता चल जाता है कि आपके पेन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं मेडिसिन नहीं लेता हूं, मैं स्लीप ले लेता हूं अच्छे से, वो चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन कोशिश करो कि अगर कोई चीज आपको पहले से पता है तो उसके लिए प्रिकॉशन लेना शुरू कर दो, उस प्रॉब्लम को बढ़ाओ मत। ठीक है, मतलब हेल्थ में ऐसा नहीं है कि भाई आप मर जाओगे अगर आपको कोई बीमारी हो गई, ये चीज नहीं है। बट हाँ, अगर आप उसे लंबा नहीं खींचना चाहते हो तो प्रॉपर उसके लिए मेडिसिन लेना जरूर। आपके घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन होगा जो कि आप अटके हुए हो कि यार ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन डिसीजन हो सकता है घर को लेकर। आप में से कुछ लोग जो है जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह को छोड़ के जाने की सोच रहे हो, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा डिसीजन आपके लिए बेहतर होगा, मतलब किस जगह पर जाकर रहना आपके लिए सही होगा। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको अपने घर में रिनोवेट करवाना है, लेकिन टाइम कंस्टेंट होने की वजह से, या फिर कुछ भी किसी की मतलब आप खुद अकेले बंदे हो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, तो आप इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकते हो। तो ऐसी कुछ ना कुछ चीजें होंगी
जहां पर आपको ये फील होगा कि यार मैं इन दोनों चीजों में से क्या सेलेक्ट करूं जो कि मेरे फेवर में हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी अपनी हेल्थ को फेवर करना, कि अगर आपकी हेल्थ साथ दे तब ये डिसीजन लेना कि क्या चीज करनी है या नहीं करनी है। दूसरा, आप हेल्थ के बाद सेकंड ऑप्शन होना चाहिए कि आप अपने काम पर फोकस करो। ठीक है, काम को छोड़ना नहीं, जो भी आपका मेजर काम है उसको, मैं मेजर काम तो छोड़ दो, मैं ये बोल रही हूँ कि आपने अगर छोटे छोटे काम कुछ और भी कर रहे हो ना एक मेन काम के साथ साथ, तो उन सबको भी थोड़ा थोड़ा टाइम दो, लेकिन वो प्रॉपर अपनी हेल्थ के बाद। हेल्थ सही रहेगी तो सारी चीजें आप कर पाओगे। तो थोड़ा सा बस इस चीज का ध्यान देना। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।